नमस्कार साथियों, एनवीरा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं राकेश चौहान अगली सीरीज लेके आया हूँ आज आपके लिए पार्ट 3। इससे पहले हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे। विद्युत धारा के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी थी हमने, फिर हमने पढ़ा था विभवांतर क्या होता है और विभव क्या होता है, और एक बेहद इंपॉर्टेंट पढ़ा था ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। आज की क्लास यानी पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे प्रतिरोध है जो किन किन बातों पे निर्भर करता है। रिसेंट क्लास में हमने प्रतिरोध के बारे में सामान्य जानकारी जानी थी कि प्रतिरोध को R से व्यक्त करते हैं, और आज हम पढ़ेंगे ये प्रतिरोध होता है जो आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा होती है वो किन किन बातों पे निर्भर करती है, यानी प्रतिरोध कब परिवर्तन होगा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे लंबाई पर निर्भरता। इंपॉर्टेंट है लंबाई पर निर्भरता। लंबाई पर निर्भरता प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है या नहीं करता है। तो इसके एक गणितीय सूत्र याद रखना है आपको, R प्रोपोर्शनल टू L, यानी ये जो R है यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध। क्या है, प्रतिरोध, जो किसके समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती। किसके समानुपाती, लंबाई के समानुपाती। यानी समानुपाती का अर्थ होता है साइंस में कि समान अनुपात में बढ़ना या समान अनुपात में घटना। यदि आप एक साइड में चेंजेस करोगे तो दूसरी साइड में उसी अनुपात में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो यहां पे कथन बनता है प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात लंबाई के समान अनुपात में परिवर्तन होता है। यानी मैं बात करूं कि अगर आपने इसकी लंबाई को बढ़ा दिया तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, इधर ध्यान देना। जैसे ये आपके पास कोई तार है, इस तार की लेंथ है L, यानी लंबाई क्या है, L है, और एरिया है A। हम जानते हैं किसी भी तार में फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ मुक्त इलेक्ट्रॉन है, गिन तो नहीं सकते लेकिन फिर भी मैं मान रहा हूँ कितने हैं, 3 और 3 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपने इसकी लंबाई को क्या कर दिया, लंबाई में वृद्धि कर दी, तो यही इलेक्ट्रॉन है दूर दूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के बीच में क्या उत्पन्न हो रही है, यहाँ पे बाधा उत्पन्न हो रही है अगर लंबाई को दोगुना किया जाए। यानी जो इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह होता है जिसके कारण धारा बहती है। और मैंने एक चीज बताई थी, धारा और प्रतिरोध हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। यानी यहाँ पे लंबाई को इंक्रीज किया जाए तो रेजिस्टेंस में वृद्धि होगी, यानी लंबाई में वृद्धि की जाए तो प्रतिरोध में वृद्धि होगी। यानी तार की लंबाई में वृद्धि जिसके कारण इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो गए तो यहाँ बीच में क्या उत्पन्न होने लगी, बाधा। तो आपको इतना ही याद रखना है, अगर प्रतिरोध कब बढ़ेगा, जब लंबाई बढ़ेगी, और लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध घटेगा। यानी तो इस प्रकार प्रतिरोध लंबाई पे निर्भर करता है। अब हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल पर निर्भरता। तो अब हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल पर निर्भरता, यानी यहाँ पे आपको प्रतीक लिखना है A, यानी एरिया पर निर्भरता, या ऐसे भी लिखा आ सकता है अनुप्रस्थ काट। घबराना नहीं है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भरता। क्षेत्रफल पर निर्भरता यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। तो आपको एक चीज माइंड में रखनी है, धारा और प्रतिरोध एक दूसरे के हमेशा विपरीत होते हैं। तो आपको यह आसानी से समझ में आएगा। तो मैं बात करूं क्षेत्रफल की, जैसे आपने एक तार ले लिया, ये कोई तार है, ये है तार, और इसकी लेंथ आपने ले ली है L है इसकी लंबाई, और ये है एरिया यानी A है इसका क्षेत्रफल। और तार में आपको पता ही है कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, फ्री
इलेक्ट्रॉन। तो मैं बात करूं क्षेत्रफल और प्रतिरोध का संबंध, गणितीय रूप क्या है कि जो प्रतिरोध होता है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, ये सूत्र याद रखना है और लैंग्वेज में याद रखना, प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जैसे ही ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रम अनुपात का अर्थ ये होता है जब एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीज घटी, और दूसरी चीज कम हो रही है तो पहली चीज हमेशा बढ़ेगी। यानी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी और दूसरी बढ़ेगी तो पहली घटेगी। यानी यहाँ पे अगर देख लिया जाए, अगर आप इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, तार का क्षेत्रफल इंक्रीज कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल में वृद्धि की जाए तो प्रतिरोध कम होगा। मैं सिद्ध करूंगा कैसे कम होगा। यहां हमारे पास एरिया था इतना सा एरिया, यानी ये इसे बोला जाता है अनुप्रस्थ काट। अगर इसको आप यहां से काटोगे तो इसका अनुप्रस्थ काट ये हो जाएगा। यानी ये होता है एरिया। ये जितना अधिक होगा, यानी आप दैनिक जीवन में देख सकते हो साथियों, जितना तार मोटा होता है, यानी जो ट्यूबवेल पे कनेक्शन लिया जाता है वो वायर होता है बहुत ही मोटा। क्यों, वहां पे इलेक्ट्रिक यानी करंट की ज्यादा आवश्यकता होती है, और जितना तार अधिक मोटा होगा यानी क्षेत्रफल उसका उतना ही अधिक होगा। तो क्षेत्रफल अधिक होगा तो उसमें प्रतिरोध की संभावना नगण्य के इक्वल होगी, यानी बहुत ही कम होगी। यानी जितना क्षेत्रफल यानी जितना एरिया अधिक होगा तार का, तो प्रतिरोध उतना ही कम होगा। जब एरिया अधिक होगा तो उसमें प्रभावत्व किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के कारण क्या, धारा यानी आवेश, इनका प्रवाह क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसीलिए ट्यूबवेल के तार वगैरह क्या होते हैं, मोटे होते हैं घरों की अपेक्षा, क्योंकि घरों में हमें लाइट इतनी ही चाहिए होती है, इसीलिए तार पतले होते हैं और ट्यूबवेल में तार मोटे होते हैं। अगर इनका मैं क्षेत्रफल इंक्रीज करके ये कर दूं क्षेत्रफल इतना बड़ा, यानी क्षेत्रफल बढ़ा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हुई, वृद्धि। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हुई, वृद्धि, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण क्या बढ़ा, आवेश, और आवेश बढ़ने के कारण क्या बढ़ गई, धारा। और जब धारा बढ़ेगी तो हम जानते हैं प्रतिरोध और धारा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी जब धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम होगा। धारा कब बढ़ेगी, जब क्षेत्रफल अधिक होगा। यानी आपको एक क्लू याद रखना है, जब क्षेत्रफल अधिक है तो प्रतिरोध कम है। यानी यहां से स्पष्ट याद रखना है, किसी तार का प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पे आगे आंकिक प्रश्न करेंगे तो क्षेत्रफल लेना है पाई आर स्क्वायर। क्या लेना है, पाई आर स्क्वायर। तो हमने दो पढ़े, एक तो पढ़ा क्षेत्रफल पर निर्भरता और एक पढ़ा था लंबाई पर निर्भरता। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो एक महत्वपूर्ण पूछा गया क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस में प्रतिरोधकता का मात्रक, तो हम वो निकालेंगे। अब तो हमने पढ़ा लंबाई पर निर्भरता, फिर हमने पढ़ा क्षेत्रफल पर निर्भरता। इन दोनों को मिला के एक गणितीय सूत्र निकलता है, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपको हेडिंग लगाना है, नया हेडिंग। तीसरी निर्भरता हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हेडिंग लगाना है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, और इसे बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता और प्रतीक एग्जाम में अलग अलग रो है मुख्य रूप से, कभी कभार के भी दे दिया जाता है, तो आपको दोनों याद रखना है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो हम जानते हैं, पहला कथन हमने पढ़ा प्रतिरोध की निर्भरता पर, वी नो दैट, यानी हम जानते हैं, ये आप जानते कि नहीं जानते, R प्रोपोर्शनल टू L, यानी लंबाई पर निर्भरता। लंबाई पर निर्भरता, चलो ठीक है, ये आप जानते हो कि प्रतिरोध है जो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। अभी हमने रिसेंट पढ़ा R प्रोपोर्शनल टू 1/A, किस पर निर्भरता, क्षेत्रफल पर निर्भरता। क्षेत्रफल पर निर्भरता,
यानी क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। कैसे करता है ध्यान देना, अभी हमने पढ़ा R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ध्यान देना, मैं इसको और इसको मिलाऊं, समीकरण 1 इसको दे रहा हूं समीकरण 1 और यह है समीकरण 2। अगर समीकरण 1 व 2 से एक नई समीकरण प्राप्त होगी, उसे मैं लिखूंगा R प्रोपोर्शनल टू L/a। तो इस समीकरण से इससे और इससे ये प्राप्त कैसे हुई, ध्यान देना। अक्सर स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूजिंग होते हैं, सर ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया आपने। हाँ ठीक है, यहाँ से आया, लेकिन कैसे आया, तो ध्यान देना ये R है किसके समानुपाती है, L के समानुपाती। इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग R है L के समानुपाती, यहाँ पे ये R है L के समानुपाती, यानी पहले इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। सेकंड इक्वेशन में R के 1/1 R के 1/a है, यानी सेकंड इक्वेशन को भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो समीकरण 1 व 2 से हमें एक नई इक्वेशन प्राप्त हुई जिसे हमने नाम दिया समीकरण 3 नाम दिया। अब समीकरण 3 इंपॉर्टेंट है कि जब ये स्थिरांक समानुपाती स्थिरांक घटता है, यानी तब एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम दिया रो L/a। यह फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको इसके ऊपर आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें ध्यान देना, ये R किसको शो कर रहा है, प्रतिरोध। किसको शो कर रहा है, प्रतिरोध को शो कर रहा है। और ये L क्या है, तार की लंबाई। तार की क्या है, तार की लंबाई। और A क्या है, तार का क्षेत्रफल। तार का क्षेत्रफल। और ये क्या है, यही है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। अभी हमने विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, केवल हमने विशिष्ट प्रतिरोध या इसे बोला जाता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता क्या होती है। अगर मैं इस फॉर्मूले को ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान देना थोड़ा, यहां पे ये हमारे पास फाइनली ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ हमें, R बराबर रो L/a। अब हमें ये फॉर्मूला प्राप्त करना है। इसके अलावा जो भी राशियां है उसका क्या कर दो, पक्षांतर कर दो। ये गुणे में है तो कहाँ चली जाएगी, इसके भाग में R/L, और ये भाग में है तो कहाँ चली जाएगी, गुणे में, यानी A, और बराबर में क्या होगा, रो। ये आपको फाइनली आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसमें यहाँ A क्या है, अभी मैंने बताया R क्या है, प्रतिरोध। A क्या है, तार का क्षेत्रफल। और L क्या है, तार की लंबाई। इस फॉर्मूले में मैं ध्यान देना चेंजेस कर रहा हूं। यहाँ पे R की जगह मैं क्या रख दूं, ओम, क्योंकि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, पहले लेक्चर में ये पढ़ा था, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और आप सब साइंस के स्टूडेंट या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो इतना तो आप जानते हैं, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, यानी यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर में होता है क्षेत्रफल। सब जानते हो। मीटर स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दूं, मीटर इंटू मीटर, आधार समान है, घाते जुड़ेगी तो मीटर स्क्वायर। और लंबाई की इकाई सब जानते हैं, सबसे पहले फिजिक्स में पढ़ते हैं इकाइयों में, तो लंबाई की इकाई मीटर। और बराबर में हमारे पास क्या है, रो। तो इस मीटर से ये मीटर कट जाएगा तो हमारे पास जो राशि बचेगी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर, ये किसकी इकाई है, पटवारी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये है, इसे बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको बता देता विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ये होती है और छोड़ देता, लेकिन हमने थ्योरी से किया है। क्यों, आगे आने वाले आंकिक प्रश्न आपके लिए बेहद इजी होंगे। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, विशिष्ट प्रतिरोध, फॉर्मूला याद रखना R बराबर रो L/a, और केवल रो का याद रखना R इंटू A/L। मात्रक याद रखना ओम इंटू मीटर, किसका है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम इंटू मीटर। अब मैं बात करूं विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन, ये होता क्या है। हमने इतनी थ्योरी पढ़ ली लेकिन इसकी परिभाषा नहीं समझ में आई। तो परिभाषा क्या है, हमें ज्ञात करना है रो। ये है ना, कब प्राप्त होगा, जब इस फॉर्मूले में इन सब की वैल्यू आ जाए, इन सब की क्या आ जाए, वैल्यू आ जाए। तो मैं इस फॉर्मूले में क्षेत्रफल रख दूं 1 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या रख दूं 1 मीटर स्क्वायर, और लंबाई ले लूं 1 मीटर। यानी लैंग्वेज में पूछा जाए तो यदि किसी तार, सुनना, यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर तथा क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो
तो वो R क्या कहलाएगा, उसका विशिष्ट प्रतिरोध। यानी इस फॉर्मूले में आप R इंटू ए बट्टा एल बराबर रो है, तो यहाँ पे A की वैल्यू रख रहे हो 1 और L की वैल्यू रख रहे हो 1, तो हमारे पास रो बराबर फाइनली क्या हुआ R। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध होता है कौन सी शर्त में। तो क्षेत्रफल होना चाहिए वर्ग मीटर और लंबाई होनी चाहिए इकाई, यानी इकाई लंबाई वाले तार का क्षेत्रफल इकाई वर्ग हो तो उस तार का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध, या उसे कहते हैं प्रतिरोधकता। तो एग्जाम में पूछा गया है प्रतिरोधकता की इकाई, तो आपका आंसर होना चाहिए ओम इंटू मीटर। तो इस प्रकार प्रतिरोध की निर्भरता में हमने दो पढ़े, लंबाई और क्षेत्रफल। अब हम पढ़ेंगे इसी के आंकिक प्रश्न और फिर पढ़ेंगे ताप पर निर्भरता। अब हम तीसरा प्रकार पढ़ेंगे प्रतिरोधकता की निर्भरता का ताप पर निर्भरता। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाता है, हम उन्हीं पे जाते हैं सीधा। ताप पर निर्भरता, तो ये अलग अलग पदार्थों के ताप पर अलग अलग निर्भर करता है। जैसे अगर मैं बात करूं चालक पदार्थ की, किसकी बात करूं, चालक पदार्थ, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है चालक पदार्थ क्या होता है। चालक पदार्थ जो विद्युत के क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक। और मैं बात करूं विद्युत के सुचालक यानी उनमें क्या होते हैं ज़्यादा संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी अलग अलग पदार्थों का ताप बढ़ाने पर उनके प्रतिरोध भी अलग अलग प्रकार से बढ़ते हैं या घटते हैं। तो मैं तीन पदार्थों की बात करूंगा जो मुख्य रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं चालक की, चालक पदार्थ की मैं बात करूं तो चालक पदार्थ के बारे में मैंने इतना सा बता दिया, विद्युत के सुचालक यानी उनमें क्या होता है मुख्य रूप से मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मैं थोड़ा सा आपको हटके ले जा रहा हूं, ये हमारे पास चालक पदार्थों के लिए ये तीनों के लिए होते हैं। जैसे ये ले रहा हूं मैं चालक के लिए, और ये मैं ले रहा हूं कुचालक के लिए। ये आपको एक माइंडसेट में रखना है जिससे आपको ये वाला कंसेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये है अर्धचालक के लिए, आपको इसके मुख्य रूप से क्या याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये होता है वैलेंस बॉन्ड यानी संयोजी बैंड। सब में क्या होता है, सब पदार्थ में होता है वैलेंस बॉन्ड। और ये होता है कंडक्टिव बैंड यानी चालन बैंड। तो साइंस में शर्त यह कहती है कि अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन इस वाले बैंड में आ जाए, ऊपर वाले बैंड में, अगर मैं चालक पदार्थ की बात करूं तो चालक पदार्थ में इन दोनों के बीच अतिव्यापन होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां जा सकते हैं, यानी संयोजी बैंड से चालक बैंड में जा सकते हैं। लेकिन बात करूं कुचालक की, यहां पे 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अंतर होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन कितना भी ताप बढ़ाओ नहीं जाएंगे। लेकिन अर्धचालक की बात करूं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ताप बढ़ाओगे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट हो सकता है, ये आपको माइंड में रखना है। और इधर मैं बात करूं ताप पर निर्भरता की, चालक पदार्थ वे होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब चालक पदार्थों का ताप बढ़ाऊं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं सबसे अधिक चालन करने वाली धातु, सबसे अधिक चालक वाली धातु, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। धातु का नाम आपको याद रखना है, सुना होगा सिल्वर के बारे में, अर्जेंटिनम। सिल्वर प्रतीक होता है Ag, ये होती है सबसे अच्छी चालन करने वाली धातु। अब धातुओं पर ताप का प्रभाव, यानी जैसे यहाँ पर आपने ताप बढ़ाया और बेचारे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से भी कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो नोट लगाना है, धातुओं के लिए ताप बढ़ाने पर, सुनना ध्यान से, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ये चीज आपके माइंड में रखनी, प्रतिरोध बढ़ता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको 4 ऑप्शन देंगे जिसमें से 3 अधातु और 1 अधातु। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 3 अधातु और 1 धातु, और पूछेगा निम्न में से किसका ताप बढ़ाऊं तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। तो अधातु पर ताप का प्रभाव पड़ता ही नहीं है, तो प्रतिरोध बढ़ना है ही नहीं। तो उनमें से जो ऑप्शन में धातु है वो आपके राइट आंसर होगा। तो यहां पर धातुओं की बात कर ली, जैसे मैं ले लेता हूं कॉपर है, Ag है, Au है,
Mg है, ये सभी क्या है, धातु है। इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब मैं बात करूं अधातु की, अधातु, अधातु पर प्रभाव पड़ता ही नहीं, प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। अब मैं बात करूं क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि ये वाला एनर्जी गैप पार होता ही नहीं है। और बात करूं अर्धचालक, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अर्धचालक का अगर ताप बढ़ाएंगे थोड़ा सा ताप, तो इस एरिया को पार नहीं कराएंगे, यानी निम्न ताप पर ये खाली होता है, ये बैंड क्या होता है, खाली। तो किसकी तरह व्यवहार करेंगे, कुचालक की। यानी तीसरा है हमारे सेमीकंडक्टर, यानी अर्धचालक। तो इसमें शर्त याद रखनी है, निम्न ताप पर, ये इंपॉर्टेंट है, निम्न ताप पर कुचालक। यानी कुचालक कैसे, यानी ये वाला बैंड रिक्त है लो टेम्परेचर पे, ताप बहुत ज्यादा हाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएंगे। तो आपको याद रखना है उच्च ताप पर सुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है, अर्धचालक। अब अर्धचालक के उदाहरण कौन से हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से जो उच्च ताप पर चालक की भांति व्यवहार करते हैं। तो आपको उदाहरण याद रखने हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, Si, ये है As। इनके प्रतीक याद रखने हैं और इनका नाम याद रखना है कि ये वे पदार्थ होते हैं जो ताप उच्च हो तो चालक की भांति व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने ये पढ़ा है कि प्रतिरोध क्या होता है और ये किन किन बातों पे निर्भर करता है। यानी मुख्य रूप से हमने पढ़ा लंबाई पर निर्भरता, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। फिर हमने पढ़ा था क्षेत्रफल पर निर्भरता, फिर हमने पढ़ा था ताप पर निर्भरता। अगर आप इस एनवीरा एजुकेशन पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे दे रखे लिंक से आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आगे आने वाली सीरीज में हम पढ़ेंगे इन्हीं थ्योरी के ऊपर आंकिक प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।